देखिए जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने गजा की बात की, ये स्क्रिप्ट वही है नरेंद्र मोदी का कि जो इन्होंने 7 मई को हमला किया तो हमारे बच्चे शहीद तब भी हुए। कल इन्होंने बीएलए ने हमला किया तो बच्चों पे को शहीद किया है। मैं समझता हूँ कि बच्चे क्योंकि सॉफ्ट टारगेट हैं, ये अब पाकिस्तानी अवाम के दिलों के अंदर खौफ डालना चाहते हैं, पर इनको पाकिस्तानी माओं का नहीं पता कि पाकिस्तानी माएँ हैं जिनकी वजह से ये हमारे जो बहादुर जवान हैं, जो हमारी फौज में हैं, जो हमारी अवाम है, उनको पता है कि दुश्मन क्या चाहता है। सो एक तो इनको क्लैरिफाई होना चाहिए और पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी माएँ इस अपने बच्चों को तैयार करके बैठी हुई हैं कि हमारा क्योंकि दुश्मन बुजदल है, उसका क्योंकि ज़मीर नहीं है, तो हमें तैयार रहना है कि उसकी चालाकियों और मक्कारियों को देखते हुए कि हमारे हौसले से पस्त नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इन प्रॉक्सीज की तरफ कर देनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ये प्रॉक्सीज हैं, जिनको कल प्राइम मिनिस्टर हाउस से कहा गया फितनल हिंदुस्तान। तो मैं समझता हूं कि ये चीज बहुत पहले हमें करनी चाहिए थी और इसको हमें इस थ्रेट को दुनिया को एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसकी इंटरनेशनल कॉनोटेशन है। ये एक इंटरनेशनलाइज किस्म का थ्रेट है, ये डोमेस्टिक चैलेंज नहीं है हमारा कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं ये कोई हकूक की बातें नहीं कर रहे या इनकी कोई राइट्स की बातें नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, इनके इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हमें एफएटीएफ को एक्टिवेट करना चाहिए। तमाम, देखिए गुमन साहब, तमाम डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स को एक्टिव करें, तमाम स्टेट मशीनरी को एक्टिव करना चाहिए और तमाम पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया को एक्टिव करना चाहिए। देखिए ये आपके ऊपर मसला क्या है कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकना, डेवलपमेंट को रोकना, जो नई डायरेक्शन है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है तो वो ना नजर आए, अगर बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है तो वो ना नजर आए और चीजों को डिफ्यूज करना है। सो भारत आपको या तो प्रॉक्सीज के जरिए इंगेज करता रहा है, करता रहेगा, या फिर आपको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के जरिए इंगेज करेगा और डायरेक्ट काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए भी करेगा। सो मेरा ख्याल है कि हमें अपने डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स खोलना है और दुनिया को बताना है कि ये नरेंद्र बिल्कुल मोदी सही की है। सोच हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के ऊपर जाना है। इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं और हमें मजीद क्या करना है, और आपसे जरूर ये सवाल पूछेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैदान हर्ब हो, हम जो है उनके राफेल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जो कि हमने किया, सूरज की रोशनी में किया, रात के तारीकी में किया। ऑन ग्राउंड आपने हमारे मिजल्स के साथ मुकाबला करना है, उन्होंने मिजल्स का मुकाबला किया, हमने मिजल्स का जवाब दे दिया। उसके अलावा उन्होंने हमारे टारगेट्स हिट किए, हमने उनके टारगेट्स हिट किए। वहां पे भी उन्होंने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की कि हमारे सेटल्ड एरियाज के अंदर हमारे मासूम पाकिस्तानियों को उन्होंने शहीद किया, लेकिन हमने उनके मिलिट्री बेसेस को जाके हिट किया और बताया कि ये जगह हमने हिट की और हमने एक्सेप्ट किया। हमने बिल्कुल ना कोई उसमें कोई छुपाया, ना किसी दुनिया से वो बात लुकाई। चौधरी साहब, ये जो कावर्डली एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अब इसका क्या किया जाए चौधरी साहब? मतलब यह है कि क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर कि दुश्मनी है, ठीक है, इंडिया, हमें पता है इंडिया हमें अपना अजली दुश्मन मानता है, हम भी उनको मानते हैं, लड़ाई होती है, लड़ाई जंगें लड़ी भी हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर चौधरी साहब हमला करना, मतलब कोई आपकी तारीख पढ़ी है, कोई किसी आप ऐसे पॉलिटिशियन से या दुनिया के किसी ऐसे लीडर से आपकी बात हुई है जिसके मुंह से आपने सुना हो कि ये तरीकाकार भी, या ये भी एक स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं कि दुश्मन के बच्चों के ऊपर, स्कूल जाते हुए मासूम बच्चों के ऊपर? दोबारा से प्रोड्यूसर साहब, अगर हम इन बच्चियों की तस्वीर दिखा सके, यकीन करें कि इन बच्चियों को जब देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे साहब औलाद हैं, अपनी बच्चियों, मुझे अपनी बेटी की शक्ल नजर आती है, तो चौधरी साहब इनका क्या किया जाए, इनका क्या हल है? बिल्कुल आपने सही बात की है। असल में ये फॉलो कर रहे हैं अपने यानी माई बाप इजराइल को, जिस तरह वो बुचरी कर रहे हैं बच्चों का, ना बूढ़ों का, ना बुजुर्गों का, ना खवातीन का, ना किसी का कोई लिहाज नहीं है। हजार हा बंदा उन्होंने मर्सिलेसली वहाँ क्रूसीफाई कर दिया, उनको स्लाटर कर दिया, उनको शहीद कर दिया। उनके अल्लाह दर्जे बुलंद करे, और दुनिया देखती रह गई। आज तक हिंदुस्तान उसी मॉडल को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, साथ ही अवामी जमहूरिया चीन है। तो इनके सामने ये सीसा पलाई दीवार जो है, ऐसे लफ्ज़ नहीं बना हुआ। तो मुझे सिर्फ ये बात करनी है कमर चीमा साहब को भी और खावर गोमन साहब से भी, हमने उनको हर सतह पर दलील और रसवा को निष्कर्ष से दो चार कर दिया।
It has been established beyond doubt all over the world کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ہندوستان کا برکس نکال دیا ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کا گھمنڈ اور ان کا غرور جو ہے، ان کا تکبر جو ہے وہ خاک میں مل گیا. انہوں نے کہا یہ ایٹمی اسلحے کی تو بات، انہوں نے کہا کہیں دور دور تک کوئی اس کے استعمال کی بات نہیں تھی. ان کو ہم نے روایتی طریقے سے ہی سپیریئر ٹیکنالوجی اور بیٹر ٹریننگ اور بیٹر اسٹریٹجی شکست دی ہے.